हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 5 माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हमें दे रखी है, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग नहीं दे रखी। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में, देन हम प्रोसीड करेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती क्या है। जो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग है उसके अंदर क्या होता है, वो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रोथ मीडिया को हम प्रिपेयर करते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट मीडियम हो गया, कार्बन सोर्सेज हो गए, उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इनोकुलम वगैरह को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जब हम उनको सभी को ऐड करते हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ पे प्राइमरी स्टेज है। तो यहाँ पे क्या करवाते हैं, हम फर्मेंटेशन करवाते हैं। तो जो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग है उसके अंदर क्या हो जाती है, फर्मेंटेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के बाद बहुत सारी प्रोसेसेस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि जो प्रोडक्ट बना है उसकी सेपरेशन करना, उसकी प्यूरिफिकेशन करना, उसकी पैकेजिंग करना, तो वो किसके अंदर होता है, वो होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर। तो वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग दैट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्मेंटेशन ऑफ बायोकन्वर्जन स्टेज इंक्लूडिंग सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पे जब तक हमारा फर्मेंटेशन हो जाता है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद, उसके बाद हम जो वेरियस जो स्टेजेस हैं प्रोसेसिंग के करते हैं, जो वेरियस स्टेप्स हैं उनके अंदर क्या क्या आता है, जैसे हम सेपरेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट की पैकेजिंग करेंगे। ये हम किसके अंदर करते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर करते हैं। डाउनस्ट्रीम मतलब आफ्टर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। जो फर्मेंटेशन है हमारी वो हो चुकी है, उसके बाद के जो स्टेप हैं वो हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर करते हैं। अब हम यहाँ पे एक जनरल स्टेप देखते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल को सेपरेट करेंगे। जो सेल डेब्रीज वगैरह हैं उन सेल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेल डेब्रीज वगैरह हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। सेल की लाइसिस हो जाएगी यहाँ पे मैकेनिकल मीन्स से या फिर फिजिकल से या केमिकल से या एंजाइमेटिक वे से क्या हो जाएगा, जो सेल है उसकी डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। जब सेल की डिस्ट्रप्शन हो जाती है तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो इनसोल्यूबल्स हैं उनको हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। अब जो इनसोल्यूबल्स हैं उनको हम यहाँ पे कैसे रिमूव करेंगे, उनको हम बहुत सारे मेथड से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड, फ्लोकुलेशन का मेथड, फिल्ट्रेशन का मेथड और सेडिमेंटेशन का मेथड। इनसे हम क्या करते हैं, जो इनसोल्यूबल्स हैं उनको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन करते हैं तो आइसोलेशन हम किस मेथड से करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो मेथड्स बताए गए हैं आइसोलेशन के लिए वो है हमारा एडजॉर्प्शन का, एवेपोरेशन का, एक्सट्रैक्शन का, प्रेसिपिटेशन का और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब जब हमने हमारे प्रोडक्ट का आइसोलेशन कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो हमें जैसे पता है प्यूरिफिकेशन के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, हम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। जो क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर क्या होता है, दो फेजेस बनती हैं, सॉलिड फेज और मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। तो जो क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वो आता है हमारे यहाँ पे फिनिशिंग का या फिर पॉलिशिंग का। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो हम यहाँ पे फिनिशिंग करते हैं वो हम बहुत सारे मेथड से करते हैं। जैसे कि लायोफिलाइजेशन हो गया, ड्राइंग का मेथड हो गया, स्टेरिलाइजेशन मेथड होगा। उससे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फिनिशिंग कर लेते हैं प्रोडक्ट की। अब हमें फिनिशिंग के बाद क्या मिला, हमें यहाँ पे पॉलिशिंग के बाद क्या मिला, हमें मिला फाइनल प्रोडक्ट, जो कि हम मार्केट के अंदर क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। वो प्रोडक्ट हमें डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या स्टेप पढ़े, सबसे पहले हमने सेल को क्या किया, सेपरेट आउट किया। सेल के अंदर डिस्ट्रप्शन हुई, तो जो सेल की डिस्ट्रप्शन हुई वो बहुत सारी मेथड से हुई थी। उसके बाद हमने जो इनसोल्यूबल्स है उनको रिमूव आउट किया, फिर हमने प्रोडक्ट का आइसोलेशन किया, उसके बाद हमने उसकी प्यूरिफिकेशन की और फिर हमने उसकी फिनिशिंग की। फिनिशिंग के बाद जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो गया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, यानी कि उसको अब हम सेल आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टेजेस यहाँ पे जो स्टेजेस हैं वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
स्टेजेस हैं हम पहले ही यहाँ पे क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमने क्या किया, इनसॉल्युबल को रिमूव किया, प्रोडक्ट का आइसोलेशन किया, प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन किया और प्रोडक्ट की पॉलिशिंग की। दैट आर द स्टेजेस ऑफ डाउनस्ट्रीम processing. A few product recovery method may be considered to combine 2 or more stages. For example, जैसे कि expanded bed adsorption accomplishes removal of insolubles and product isolation in a single step. जो एक्सपेंडेड बेड एडजॉर्प्शन है उसके अंदर क्या होता है, इंसोल्यूबल्स को रिमूव भी करता है और प्रोडक्ट का आइसोलेशन भी होता है सिंगल स्टेप के अंदर। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी ओफन आइसोलेट्स एंड प्यूरिफाई इन ए सिंगल स्टेप। ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं रिमूवल ऑफ इंसोल्यूबल्स। सबसे पहले क्या होता है, सेपरेशन होता है सेल का, सेल डेब्रिस का और अदर पर्टिकुलेट मैटर का। तो यहाँ पे कुछ एक मेथड्स क्या किए गए हैं, यूज़ किए गए हैं इन सोल्यूबल्स को क्या करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से मेथड दिए गए हैं, वो है फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेडिमेंटेशन, फ्लोक्यूलेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोक्यूलेशन क्या होता है। ए प्रोसेस वेयर ए सोल्यूट कम आउट ऑफ सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ फ्लोक्स और फ्लैक्स। यहाँ पे क्या होता है, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो सोल्यूट है वो क्या आ जाते हैं, सोल्यूट एंटर कर जाते हैं किसकी फॉर्म में, या तो फ्लोक्स की फॉर्म में या फ्लैक्स की फॉर्म में। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोक्यूलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये धीरे धीरे इकट्ठे होते रहते हैं। जैसे जो पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं और वो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फ्लोक्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर ये जो फ्लोक्स हैं वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लॉकेज कर देते हैं। तो फ्लोक्यूलेशन क्या होता है, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोक्स और फ्लैक्स, जिसको हम बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन प्रोसेस। अब हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की, फिल्ट्रेशन की। ये क्या है, एक मैकेनिकल ऑपरेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे किसको सेपरेट करने के लिए, सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे कोई लिक्विड का सॉल्यूशन है, ये हमारे पास कोई लिक्विड का सॉल्यूशन है और ये हमने यहाँ पे फ़िल्टर को यूज़ किया है। फ़िल्टर ऐसा नहीं होता, थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। अब ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर सॉलिड भी है और इसके अंदर लिक्विड भी है। जब हमने इसको इसके अंदर फ़िल्टर पेपर के अंदर डाला तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सॉलिड है उसने तो यहाँ पे एक लेयर बना ली जिसको हम बोलेंगे फ़िल्टर केक, और जो फ्लूइड है वो क्या हो गया, इसके अंदर आ गया। यानी कि ये हमारे पास बर्नर है, यहाँ से क्या आ गया, ये फ्लूइड इसके अंदर आ गया। तो यहाँ से जो फिल्ट्रेशन है उससे क्या होगा, जो सॉलिड है वो सेपरेट आउट हो जाएगा लिक्विड से। बाय इंटरपोजिंग ए मीडियम टू पोरस मेम्ब्रेन थ्रू विच द फ्लूइड कैन पास बट द सॉलिड इन द फ्लूइड आर रिटेन। जो सॉलिड है वो क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा और जो फ्लूइड है वो इजीली पास हो जाएगा। जो सॉलिड पार्टिकल डिपॉजिट होंगे फिल्टर फॉर्म ऑफ ए लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे, फिल्टर केक बोलेंगे। ऑल द सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द फीड आर स्टॉप्ड बाय द केक एंड द केक ग्रोज एट द रेट एट विच पार्टिकल आर बोर्ड टू इट्स सरफेस। जितना भी सॉलिड पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फिल्टर केक, जो फीड केक है मतलब उसके अंदर वहाँ पे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, कुछ भी लिक्विड के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। ऑल द फ्लूइड गोज थ्रू द केक एंड फिल्टर मीडियम। यही हमने पढ़ा। अब यहाँ हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस रोटरी वैक्यूम फिल्टर की। ये क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज टाइप फिल्टर है फर्मेंटेशन के अंदर। ड्रम इज़ प्री कोटेड प्रियर टू फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से पहले ड्रम को क्या कर देते हैं, यहाँ पे कोट कर देते हैं। स्मॉल एजेंट ऑफ कोगुलेटिंग इज एडिड टू द ब्रोथ बिफोर इट इज़ पम्प्ड इनटू द फिल्टर। यहाँ पे कोगुलेटिंग का स्मॉल एजेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ब्रोथ के अंदर बिफोर इट इज़ पम्प्ड इनटू द फिल्टर। द ड्रम रोटेट अंडर वैक्यूम एंड ए थिन लेयर ऑफ सेल स्टिक टू द ड्रम। यहाँ पे जो ड्रम है वो रोटेट करता है वैक्यूम के अंदर और जो थिन लेयर है सेल स्टिक्स की, वो जो थिन लेयर ऑफ सेल स्टिक कहाँ पे हो जाती है, ड्रम के अंदर। द थिकनेस ऑफ द लेयर इंक्रीज इन द सेक्शन डिज़ाइन फॉर फॉर्मिंग द केक। जो थिकनेस है लेयर की वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइंट टू बी कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग द फिल्टर मीडियम। यानी कि हमें
जब हम फिल्टर मीडियम को सिलेक्ट करते हैं हमें कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए? एबिलिटी टू बिल्ड द सॉलिड, मिनिमम रेजिस्टेंस टू फ्लो द फिल्ट्रेट, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, मिनिमम कॉस्ट, लॉन्ग लाइफ। जो फिल्टर मीडियम है उसकी लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, जो केमिकल अटैक होता है उसके क्या होनी चाहिए, वो रेजिस्टेंट होनी चाहिए, मिनिमम रेजिस्टेंट टू फ्लो द फिल्ट्रेट, एबिलिटी टू बिल्ड द सॉलिड। ये यहाँ पे हमें क्या पॉइंट है कंसिडर, मतलब जो पॉइंट है वो हमें याद रखने चाहिए जब हम फिल्टर मीडियम को यहाँ पे चूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन को हम किस लिए करते हैं? तो हम जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसको यूज करते हैं यूज टू सेपरेट पार्टिकल हैंडल टू 0.1 माइक्रोमीटर फ्रॉम लिक्विड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं हैंडल टू 0.1 माइक्रोमीटर जिनका साइज होता है लिक्विड से बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस की हेल्प से। ये डिपेंड होता है पार्टिकल साइज, डेंसिटी, डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड द ब्रोथ विस्कोसिटी के ऊपर। यूज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। मोर डेंस कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सेंट्रीफ्यूज, और जो लेस डेंस है वो क्या होते हैं, टुवार्ड्स द एक्सिस क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज, जो सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइप हम यूज़ करते हैं वो कौन से हैं? ट्यूबुलर बाउल सेंट्रीफ्यूज, मल्टी चैम्बर सेंट्रीफ्यूज, डिस्क बाउल सेंट्रीफ्यूज को हम यूज़ करते हैं। ये किसके लिए ज़रूरी होता है? ये सेपरेट आउट करता है बैक्टीरिया और प्रोटीन्स को। जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो किसको सेपरेट आउट करता है? फिलामेंटस बैक्टीरिया वगैरह को वो क्या करता है, इनको सेपरेट आउट करता है, मतलब उनके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेडिमेंटेशन। इसको हम यहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं सिर्फ लार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने के लिए जिनका यहाँ पे साइज होता है 100 माइक्रोमीटर फ्लोक्स, मतलब 100 माइक्रोमीटर तक जिनका साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है 100 माइक्रोमीटर से। ये स्लो प्रोसेस होती है, 3 आवर्स यहाँ पे लगते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं यूज्ड इन प्रोसेसेस लाइक एक्टिवेटेड स्लस इफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। फ्री सेटिंग प्रोसेस डिपेंड ओनली ऑन ग्रेविटी। ये किसके ऊपर डिपेंड होती है? ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड होती है। जो पार्टिकल सेटलिंग है इज़ ए हाई पार्टिकल डेंसिटी सस्पेंशन। यहाँ पे क्या है, जो वाटर है उसके अंदर इंसोल्यूबल्स इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो इंसोल्यूबल्स हैं वो अलग नीचे की साइड सेटलिंग डाउन हो गए और जो वाटर है, प्योर वाटर है, वो ऊपर की साइड रह गया। इन डायग्राम से हमें ये वाला बताया गया है। फिर आता है फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन जैसे कि हमने पढ़ा, जो सोल्यूट्स हैं वो सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं किसकी फॉर्म में, फ्लॉक्स या फ्लैक्स की फॉर्म में। जो पार्टिकल फाइनर देन होते हैं 0.1 माइक्रोमीटर इन वाटर रिमेन कॉन्टिन्यूसली इन मोशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज विच कॉज देम टू रिपेल ईच अदर। जो 0.1 माइक्रोमीटर जो पार्टिकल्स होते हैं फाइनर देन 0.1 माइक्रोमीटर वाटर के अंदर, वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मोशन के अंदर होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से होते हैं, और वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। Once their electrostatic charge is neutralized, the finer particles start to colloid and combine together. जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है, तो जो फाइनर पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं, अपना कंबाइन करना शुरू कर देते हैं एक साथ। तो जो लार्जर और हैवियर पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोक्स बोलते हैं। ये है फ्लोकुलेशन की प्रोसेस। अब आता है प्रोडक्ट आइसोलेशन, सेकेंड स्टेप। यहाँ पे इंसॉल्युबल्स को हमने क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की आइसोलेशन करेंगे। रिमूवल ऑफ दोज कंपोनेंट्स हुज प्रॉपर्टीज वेरी मार्केडली फ्रॉम दैट ऑफ द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। वाटर है वो उसके अंदर क्या है, चीफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। आइसोलेशन स्टेप आर डिजाइन टू रिमूव इट दैट इज डायलाइसिस, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम, कंसनट्रेटिंग द प्रोडक्ट। यहाँ पे हम किसको यूज़ करते हैं, लिक्विड एक्सट्रैक्शन को यूज़ करते हैं, एडजॉर्प्शन को यूज़ करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को यूज़ करते हैं, एंड प्रेसिपिटेशन आर सम ऑफ द यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व। यानी कि आइसोलेशन करने के लिए हम इन स्टेप्स को क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहला आता है लिक्विड एक्सट्रैक्शन। क्या होता है, इसको हम सोलवेंट एक्सट्रैक्शन एंड पार्टीशनिंग भी बोलते हैं।
ये जो मेथड है ये क्या करता है, सेपरेट करता है कंपाउंड्स और मेटल कॉम्प्लेक्सेस को, जो कि बेस्ड होता है रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज़ के ऊपर इन टू डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड। यूजुअली वाटर क्या होता है, पोलर नेचर का होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर नेचर के होते हैं। यानी कि लिक्विड एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और पार्टीशनिंग मेथड भी बोलते हैं। ये जो मेथड है वो सेपरेट करता है कंपाउंड्स और मेटल कॉम्प्लेक्सेस को, बेस्ड होता है किसके ऊपर, रिलेटिव सॉल्युबिलिटी इन टू डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड्स, जो कि कौन कौन से हैं, वाटर है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। देयर इज अ नेट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर स्पीसीज फ्रॉम वन लिक्विड इनटू अनदर लिक्विड फेज, जनरली फ्रॉम एक्वस टू ऑर्गेनिक। यहाँ पे क्या होता है, नेट ट्रांसफ़र होता है एक से ज़्यादा स्पीसीज, मतलब यानी कि वन लिक्विड टू अनदर लिक्विड फेज, जनरली फ्रॉम एक्वस टू ऑर्गेनिक फेज। The transfer is driven by chemical potential. Once the transfer is complete, the overall system of proton and electron that make up the solutes and the solvent. यहाँ पे क्या होता है, जब ये ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ओवरऑल सिस्टम है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, वो क्या बनाने लगता है, सोल्यूट्स और सॉल्वेंट्स को बनाने लगता है। तो यहाँ पे आर इन ए मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो जो सॉल्वेंट है वो किसके अंदर एनरिच्ड होता है, सोल्यूट के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। फ्री सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होता है, सोल्यूट की कमी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैफिनेट बोलते हैं। फिर आता है एब्जॉर्प्शन का, जिसको हम सरफेस फिनोमिनन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल टू द सरफेस एंड डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे बाइंडिंग होती है मॉलिक्यूल्स के सरफेस के साथ, और ये जो फिनोमिना है वो डिफरेंट होता है एब्जॉर्प्शन से। जो बाइंडिंग होती है सरफेस के साथ वो वीक और रिवर्सिबल होती है। कंपाउंड कंटेनिंग क्रोमोजेनिक ग्रुप आर यूजुअली स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब ऑन एक्टिवेटिंग कार्बन। जो कंपाउंड जिनके पास क्रोमोजेनिक ग्रुप होता है वो स्ट्रॉन्गली क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ऑन एक्टिवेटेड कार्बन के साथ। कॉमन एब्जॉर्बेंट जो यूज़ करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन होता है, सिलिका जेल होता है, एल्यूमिना होता है, बिकॉज दे प्रेजेंट इनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट वेट। नेक्स्ट आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रेशर ड्राइवन सेपरेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। जो ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है वो कितना होता है इसका, बिटवीन 0.1 से 0.1 एंड 1 MPa तक होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज गवर्न बाई स्क्रीनिंग प्रिंसिपल एंड डिपेंडेंट और पार्टिकल साइज। यहाँ पे स्क्रीनिंग प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं और डिपेंड होता है पार्टिकल साइज़ के ऊपर। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसका जो पोर साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक का होता है। और यहाँ पे जो मोलिकुलर वेट होता है, दस अलोइंग रिटेंशन ऑफ कंपाउंड विद ए मोलिकुलर वेट, वो होता है 300 to 5 लाख डाल्टन तक। जो प्रोसेस है वो सुटेबल होती है फॉर रिटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, पॉलीमर्स, कोलोइडल पार्टिकल एंड शुगर मोलिक्यूल्स। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं याद रखने की, वो आप याद रखना। उसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस। यहाँ पे फॉर्मेशन होती है सॉलिड की सॉल्यूशन के अंदर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जो सॉलिड फॉर्म होता है इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट एंड द लिक्विड रिमेनिंग अबोव द सॉलिड इज कॉल्ड द सुपरनेटेड। जैसे कि यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉलिड है और ये हमारे यहाँ पे लिक्विड है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट और इसको हम बोलेंगे सुपरनेटेड। यहाँ पे सोल्ट हैं जैसे कि अमोनियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, इनको हम यूज़ करते हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेट के लिए। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि मिथेनॉल को हम डेक्सट्रान को प्रेसिपिटेट करने के लिए यूज़ करते हैं। चिल्ड इथेनॉल और एसीटोन को हम यूज़ करते हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के लिए। नॉन आयनिक पॉलीमर जैसे कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, उसको भी हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन में यूज़ करते हैं। फिर आता है सेल डिस्ट्रप्शन। तो जो सेल डिस्ट्रप्शन है वो यहाँ पे कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, ये क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं सेल को डिस्टर्ब करने के लिए और प्रोडक्ट को रिलीज़ करवाते हैं। एग्जाम्पल हो गया यीस्ट। अब जो सेल का डिस्ट्रप्शन है वो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल दो टाइप के मेथड से होता है। मैकेनिकल मेथड के अंदर अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं सोनिकेशन, लिक्विड से हिमोजिनेशन को, और नॉन मैकेनिकल के अंदर हम पढ़ते हैं ऑटोलाइसिस को, ऑस्मोटिक शॉक को, या फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो भी क्या करवाता है, यहाँ पे सेल की डिस्ट्रप्शन करवा देता है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, शायद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है उसको यहाँ पे डिग्रेड करवा देता है, और जो लाइसोजाइम है वही हमारे टीयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर हमारा तीसरा स्टेप आता है यहाँ पे प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन।
done to separate those contaminants that resemble the product very closely in chemical and physical properties. उन प्रोडक्ट्स की सेपरेट आउट करवाता है ये जो कॉन्टामिनेट्स हैं, जो रिजेंबल करते हैं प्रोडक्ट के साथ वेरी क्लोजली इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो यहाँ पे हम किसको यूज़ करते हैं? एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को, साइज एक्सक्लूजन को, रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी को, क्रिस्टलाइजेशन को और फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन को हम यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। एक लेबोरेटरी टेक्निक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं मिक्सचर का कंपोनेंट से। मिक्सचर है उसको डिसॉल्व करते हैं फ्लूइड सॉल्वेंट के अंदर, इसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज, विच कैरीज इट थ्रू ए सिस्टम ऑन विच ए मटेरियल कॉल्ड द स्टेशनरी फेज इज फिक्स्ड। यानी कि क्रोमेटोग्राफी को हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन या फिर सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। मिक्सचर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी यहाँ पे प्यूरिफिकेशन के लिए हम कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो फेजेस होती हैं, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। फर्स्ट आता है हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ये जो क्रोमेटोग्राफी है यूज़फुल होती है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और अदर चार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए। इट इज़ ए प्रोसेस डेट अलो द सेपरेशन ऑफ आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी टू आयन एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है? प्रोसेस है जो कि अलो करती है सेपरेशन और आयन्स और पोलर मॉलिक्यूल्स का, जो कि बेस्ड होती है देयर एफिनिटी टू आयन एक्सचेंज। यूज़ करता है कटाइनिक और एनाइनिक रेजिन्स को फॉर सॉलिड फेज एंड लिक्विड मोबाइल फेज। यहाँ पे जो चार्ज स्टेशनरी फेज है, सेपरेट चार्ज, यूज चार्ज स्टेशनरी फेज टू सेपरेट चार्ज कंपाउंड्स। रेजिन्स दैट कैरीज चार्ज फंक्शनल ग्रुप विच इंटरेक्ट विद अपोजिटली चार्ज ग्रुप टू ऑफ द कंपाउंड टू बी रिटेन। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव के साथ क्या करेगा? यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा। आयन इज एन एटम और मॉलिक्यूल विच आर लॉस्ट और गेन वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिवन इट ए पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि हमें पता है अब कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? अगर अपना आयन यहाँ पे लॉस कर देगा, अगर अपना आयन यहाँ पे क्या कर लेगा? गेन कर लेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे या तो पॉजिटिव चार्ज आता है या फिर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। जो अनायंस है वो क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जो कटाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो जो अनायन एक्सचेंजर है वो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स वो कौन से हैं? डाई इथाइल अमाइनो इथाइल, डाई इथाइल अमोनियम साल्ट्स। और जो कटाइन है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये क्या करते हैं? फॉर्म व्हेन एन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन इन ए रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे ये कटाइन क्या करते हैं? लॉस कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन के अंदर, तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और अनायन क्या करते हैं? गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे जो कटायन जो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स रखता है वो कौन से हैं? कार्बोक्सी मिथाइल सल्फोनेट को रखता है। फिर आती है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है उसको जेल परमिशन और फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। फिर आती है प्रोडक्ट की पॉलिशिंग। यहाँ पे क्या होता है? जो प्रोडक्ट है उसकी अच्छे से पॉलिशिंग की जाती है, उसकी पैकेजिंग होती है। फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको स्टेबल बनाया जाता है, ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जाता है और कन्वीनियंट बनाया जाता है। यहाँ पे जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो है क्रिस्टलाइजेशन, लायोफिलाइजेशन और स्प्रे ड्राइंग। हम पढ़ते हैं लायोफिलाइजेशन के बारे में। यहाँ पे क्या करते हैं? मटेरियल को फ्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस पे हम जो मटेरियल है उसको फ्रीज़ करते हैं 3 डेज़ के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लायोफिलाइजेशन बोलते हैं। इसको हम फ्रीज ड्राइंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको फ्रीज के अंदर करते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर करते हैं। रिड्यूसिंग द सराउंडिंग प्रेशर एंड एडिंग इनफ हीट टू अलो द फ्रोजन वाटर इन द मटेरियल टू सब्लाइम डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड फेज टू गैस। यहाँ पे हम क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं सराउंडिंग प्रेशर को और यहाँ पे ऐड करते हैं हीट को, ताकि जो फ्रोज़न वाटर है मटेरियल के अंदर वो क्या हो जाए? डायरेक्टली सब्लाइम हो जाए सॉलिड फेज से गैस के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग फॉर द ASRB NET एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।